बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिरोज़ पाक ज़ात के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। तो जी कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। तो उस्मान के जाने में बिल्कुल थोड़े से दिन रह गए हैं, तो हमें फिर अर्जेंटली फैसलाबाद जाना पड़ा। क्यों जा रहे हैं वो भी मैं आपको वहाँ पहुँच के बताती हूँ। इतनी ठंड में बार बार सफ़र करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये 1 महीने के लिए उस्मान आए हैं और 1 महीने में ये हमारा तीसरा चक्कर है फैसलाबाद के लिए। तो जी बस अब तो मजबूरी बन गई है, जाना पड़ेगा तो जा रहे हैं। यहाँ हम आ गए थे फैसलाबाद, तो उस्मान के ना अपने एक भाई से है थोड़ी अनबन थी, तो उससे उन्होंने करनी थी सुलह, तो इसलिए उसके बहन भाइयों ने बुलाया था। तो मैं घर में रही नंद के साथ में, उनकी बेटियां थी नंद की। उन्होंने कहा चले मोमानी जान पिज़्ज़ा खाने चलते हैं, तो हम उनके साथ पिज़्ज़ा खाने गए। जाहिर है घर में बैठे बैठे बोरियत हो जाती है, तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी और हम भी इंजॉय कर लेंगे, साथ में पिज़्ज़ा भी इंजॉय कर लेंगे। तो यहाँ हम मिस्टर विंग्स वालों के पास आए थे फैसलाबाद में, बच्चे भी हमारे साथ आए। तो यहाँ किसी ने इतना प्यारा सा डेकोरेट किया हुआ बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, एक पूरा सेटअप बहुत प्यारा लग रहा था। ये रिज़र्व था तो अच्छा लग रहा था। तो जी यहाँ अब हमने मेन्यू में देख लिया था, सेलेक्ट कर लिया। बस जी अब यहाँ से खा के फिर हम घर चले जाएंगे। बस उस्मान के जाने में बहुत थोड़े से दिन रह गए हैं, तो दिल को ऐसे खिंचाव सा फील होता है। जाहिर है आपका पार्टनर आपसे दूर जाने वाला हो, तो फिर उन्होंने नेक्स्ट ईयर आना है, 1 साल बाद मुलाकात होनी है, इसलिए ज़्यादा ना दिल वो हो रहा था, परेशान हो रहा है। बच्चे भी उदास हो रहे हैं आजकल। तो ना ये मिस्टर विंग्स वालों का पिज़्ज़ा मैंने आज से 4 साल पहले फैसलाबाद आई थी ना, तो तब मैंने खाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए हम यहाँ पे ही आए और आज भी इनका टेस्ट बहुत अच्छा था। बस ये उस्मान आए हैं तो हमारी आउटिंग शाउटिंग हो रही है, कभी दावतें हो रही हैं। फैसलाबाद 3 दफ़ा हम आ चुके हैं 1 महीने में। फिर गुजरांवाला गए, लाहौर गए हम। तो हम खानका डोगरा भी अब हमने यहाँ से सोचा है कि उस्मान के दोस्त हैं, बहुत अच्छे हैं वो भाई, आसिफ भाई उनका नाम है, तो उनकी तरफ हमने जाना है यहाँ से सीधे। तो बस यहाँ हम पिज़्ज़ा इंजॉय कर रहे थे और साथ में उस्मान से रब्ता कर रही थी कि कब तक उन्होंने आना है, तब तक हम भी घर पहुँच जाएं और फिर हम आगे के लिए निकल जाएं, क्योंकि उस्मान के जाने में थोड़े दिन हैं, तो मैं चाह रही थी बाकी के दिन हम घर में अपने घर में स्पेंड करते। तो यहाँ हमने पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खा लिया था, फिनिश हो गया था पिज़्ज़ा। आपको अक्सा से मिलवाती हूँ। तो जी ये है मेरी भांजी एक्सा, जो मेरी अंगूठी पहन के तो शौकिया मार रही है। मेरी रिंग वैसे प्यारी लग रही है एक्सा आपके हाथों में, माशाल्लाह बहुत प्यारी है। आप लोग मुझे पूछ रहे थे ना वो हाथ किसके थे, तो ये वो इसके हाथ थे एक्सा के। माशाल्लाह रिंग दिखाओ, इधर रखो हाथ एक्सा, बहुत प्यारे लग रहे हैं। फिर ऐसे करना, ऐसे ये देखना, ये है जी वो हैंग जिसकी मैंने वीडियो अपलोड की थी। और जी ये मैं हूँ। तो फिर जब हम घर पहुँचे तो उस्मान तो आए नहीं थे, काफ़ी लेट हो गया, वो रात को 8-9 बजे वापस आए, तो हम फिर नहीं निकल सके खानका डोगरा के लिए। फिर नेक्स्ट डे हम निकले हैं दोपहर को। यहाँ पे हम बैठे हुए थे बस स्टॉप पे, गाड़ी का वेट कर रहे थे और साथ में कैंटीन से चीज़ें लेके वो इंजॉय कर रहे थे। इतना सफ़र कर लिया ना हमने 1 महीने में तो है। तो बस जी घर पहुंचते ही उन्होंने उस्मान के फेवरेट मसर चावल बनाए थे, क्योंकि इतनी दावतें शादियां मंगनियां हम अटेंड कर चुके हैं ना कि गोश्त खा खा के उस्मान का भी एकदम पेट भी ख़राब हो गया है और वैसे भी दिल भी चढ़ चुका है तकरीबन। तो इसलिए हमने ख़ुद इनसे फरमाइश की थी कि आप ना मसर चावल बना के रखिएगा। तो इन्होंने हमारे लिए स्पेशली मसर चावल बनाए और बहुत ही टेस्टी बने थे।
तो यहाँ पे खानका डोगरा में तो इतनी ठंड है ना, हमारे वहाँ मुल्तान में तो इतनी नहीं लगती, लेकिन यहाँ पे हमें आके बहुत ठंड फील हो रही थी। इन्होंने रूम में चूल्हा रख लिया था और यहाँ पे चाय वगैरह एंजॉय कर रहे थे और साथ में बातें कर रहे थे। फैमिली के बहुत अच्छे भाई हैं जो उस्मान के दोस्त हैं ना, उनकी मिसेस भी बहुत अच्छी हैं, ऐसे हैं जैसे फैमिली की तरह होते हैं। ये जो भाई खड़े हुए कैब में, ये हैं उस्मान के फ्रेंड भाई आसिफ। और यहाँ का एक हलवा भी बहुत मशहूर है, ये जो चूल्हे पे पड़ा आप देख सकते हैं। पता नहीं इसे कौन सा हलवा कहते हैं, मुझे नहीं याद। तो ये भी ज़रा मोहम्मद उस्मान का मैंने कहा हाल आपको दिखा दूँ कि किस तरह हम बच्चे उन्हें तंग करते हैं। उस्मान से कहा था बच्चों के कपड़े चेंज करते हैं, तो उनसे हो नहीं रहे थे। तकरीबन आधा घंटा उन्होंने लगाया मोहम्मद के कपड़े चेंज करने में। इतना शरारती है ना मोहम्मद, कपड़े बड़ी मुश्किल से चेंज करवाता है। फातिमा तो आसानी से करवा लेती, फातिमा नहीं इतना तंग करती, फातिमा बस नाराज़ होती है। हम जा रहे हैं शेखुपुरा, उस्मान जा रहे हैं शेखुपुरा, हिरन मीनार जा रहे हैं आज हम। तो ये मेरी बेटी है फातिमा, इधर देखो कैसी लग रही है, कैसी लग रही मेरी फातिमा, बहुत खूबसूरत लग रही है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद का है और जी ये मेरा मोहम्मद भी शहजादा लग रहा है। लो लो इसके एक्शन तो चेक करो ज़रा। और अब मैं आपको अपनी लुक भी दिखाती हूँ। ये मैंने वेयर किया पिंक कलर का, फर्स्ट टाइम मैंने इसका कलर पहना। और साथ में मैं ये लूँगी शॉल, ये वाली शॉल इस तरह। बस तो जी यहाँ हम जा रहे थे शेखुपुरा, तो उस्मान के फ्रेंड ने गाड़ी भी रेंट पे ली थी, तो सारे हम इकट्ठे होकर गाड़ी में जा रहे थे, बातें कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। जब सारे इकट्ठे हो ना तो फिर सफ़र का ज़्यादा अच्छा मज़ा आता है। यहाँ से तकरीबन 1 घंटे की दूरी पे था। तो जी आ गए हम हिरन मीनार। यहाँ पे उन्होंने हिरन बनाया हुआ है, ये था बादशाह का हिरन। चलो फिर उसका मीनार भी देखते हैं, ये उसका पुतला है जी। ये है जी हिरन मीनार, ठीक है। तो यहाँ पे माशाल्लाह बोट्स भी चल रही हैं, बहुत प्यारी प्यारी। हम भी बैठते हैं, देखते हैं बैठते हैं कि नहीं। तो लेट्स सी। मुगल शहंशाह जहांगीर के हिरन दफन है यहाँ इसके अंदर, है ना, हिरन दफन है ना। हाँ जी, वो ब्राइडल शूट हो रहा है, उसको भी ऐड करें। और यहाँ पे शायद ब्राइडल शूट हो रहा है, वो देख सकते हैं सामने ब्राइडल आ रही है, ग्रूम आ रहा है, उनका शूट हो रहा है, यहाँ हो गया है बल्कि शूट उनका। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ हिरन मीनार। ये सारा मेरे हाथ से छूट गया मोबाइल। ये यहाँ पे उसकी हिरन की कब्र बनाई हुई है, इसके अंदर बनाई हुई है ना हिरन की कब्र। यहाँ पे बनाई हुई है उन्होंने। प्यार ही बड़ा। मोहम्मद उस्मान जैकेट पहन रहे हैं। उस्मान इधर मुँह करके पहनो, जैकेट इधर मुँह करके पहनो। चलो मोहम्मद फातिमा तो बैठ के पहले ही जाके बोट के अंदर। ये देखेंगे अभी बोट चलेगी तो फिर आपको दिखाऊंगी मैं। तो आ रही है बोट। मोहम्मद बेटा नो जैकेट पहन ली, रिदा ने तो पहन लिया है जैकेट, और ये भी पहन रही है। पहनो फिर मैं भी पहनती हूँ। इधर देखो साजिद, इसका नाम मैं भूल जाती हूँ, साजिद नाम है और सज्जाद कह देती हूँ। ये है मेरे हस्बैंड। चलो मैं भी जैकेट पहन लूँ उस्मान, मैं भी पहन लूँ।
जी हम बैठने लगे कोच में और ये मैं दिखाती हूँ, मैंने भी ये लाइफ जैकेट पहन ली है। सऊदी अरेबिया में बैठते थे ना, वहाँ पे नहीं पहनाते थे ये लाइफ जैकेट, यहाँ पे पहनाते। 5 मिनट बाद चक्का मैं भी बैठ ली हाथ नहीं छोड़ना आंटी इसे पकड़े। मोहम्मद कहाँ जा रहे हो? कोच में बैठे। लंबा चक्कर तो होना बाबा, फटाफट नहीं वापस ले आओ। कोई गल नहीं, दे देंगे तेन। उधरों किनारे वालों वड्डा चक्कर लगा के। तो जी यहाँ पे हम बोट में बैठे थे तो बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि हम सब इकट्ठे बैठे हुए थे। लेकिन ये जो बाबा जी हैं इन्होंने बहुत छोटा सा चक्कर हमें लगवाया, तकरीबन 2 और 3 मिनट का हमें उन्होंने चक्कर लगवाया। ज़्यादा लंबा होता ज़्यादा मज़ा आना था चक्कर, तो इस वजह से बस अब यहाँ पे हमने बोट शोट भी ले ली थी, सैर भी कर ली थी, पिक्चर्स भी बना ली थी। बहुत ही कदीम दरख्त, बहुत साल पुराना लग रहा है ना दरख्त ये, माशाल्लाह कितना बड़ा। उस मोहम्मद गया पार्क में और उसने इतना तंग किया, बस इस बात पे उसको गुस्सा आ गया कि मेरी पिक्चर क्यों नहीं बना रहे। बस मेरा बेटा कब से मुझे कहे जा रहा था मामा मेरी पिक्चर बनाए, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो इसमें मैं तो यही कहूँगी कि मेरी गलती है, तो गुस्सा तो फिर बच्चे को आना था। तो जी वापसी पे आते हुए फिर शेखुपुरा में कोई रेस्टोरेंट था, तो भाई को बेहतर पता था कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है, तो यहाँ पे हमने बीफ कढ़ाई ली और वो एंजॉय कर रहे थे, साथ में रोटियाँ, और लास्ट पे हमने ग्रीन टी भी ऐड की थी, वो भी खाई थी। और ये जो 2 बच्चे हैं ये भाई हैं, उनके बच्चे हैं, दोनों शर्मा रहे थे वीडियो पे आते हुए। उन्हें मैंने बताया ना यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करनी है, तो इसलिए वो शर्मा रहे थे। तो बस यहाँ का खाना वैसे बहुत मज़े का था, भूख भी इतनी लग गई थी। पता है जब इतना ज़्यादा चलते हैं फिरते हैं घूमते हैं तो भूख भी बहुत ज़्यादा लग जाती, क्योंकि हम सुबह से नाश्ता करके निकले हुए थे, तो इसलिए ज़्यादा अच्छी भूख लगी, तो खाना भी ज़्यादा अच्छा लगा। फिर साथ में फिर हमने गरम गरम रोटियां और साथ में फिर मेरी फेवरेट जो है ग्रीन टी, वो हमने पी। ग्रीन टी भी यहाँ की बहुत मज़े की थी, बहुत इंजॉय किया, सारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा। बस अब यहाँ से हमने अपने घर के लिए निकल जाएंगे, सुबह को निकलेंगे अब। तो यहाँ खाना शाना ख़त्म हो गया, फिर वापसी पे जाते हुए घर में जाते हुए उन्होंने पीनट ली। यहाँ पे वो पीनट ले रहे थे, वो सामने आदमी नज़र आ रहा है पीनट बना रहा है, तो पीनट ले रहे थे। तो बस यहाँ से हम घर जाएंगे। तो बस इतना सा था मेरा व्लॉग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।